हेलो एंड वेलकम। मेरे यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप आज के थंबनेल को देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम जो है वृद्धा पेंशन के बारे में जो है बात करेंगे, किस तरीके से वृद्धा पेंशन जो है ऑनलाइन अप्लाई की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जो है eservice.uk.gov.in पर आएंगे, जो कि उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, नागरिक, सीएससी, ईडीसी और अधिकारी। अगर आप सीएससी जो है संचालक है, सीएससी ऑपरेटर है, तो आप अपनी यहाँ पे जो सीएससी आईडी और पासवर्ड है वो डाल के साइन इन करें। अदरवाइज़ अगर आप खाली नागरिक या सीएससी आईडी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें जो है नागरिक पे जाके यहाँ पे जाके साइन अप करें। साइन अप करने के बाद में जो है साइन इन करके और जो है इसको लॉगिन करें। तो मैं सीएससी ऑपरेटर हूँ, तो मैं सीएससी के माध्यम से कैसे जो है वृद्धा पेंशन लगाई जाती है उस बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोसेस दोनों के सिमिलर है, तो आप किसी भी तरीके से जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीएससी के थ्रू मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सीएससी के बाद जो है लॉगिन करने के बाद में हम देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। होम सर्विस, डीबीटी सर्विस, पंचायती राज डिपार्टमेंट, सर्टिफिकेट करेक्शन और एडिटेड सर्टिफिकेट रिसिप्ट। अगर हम सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ लॉट ऑफ ऑप्शन है उत्तराखंड की जो राजस्व विभाग की सर्विसेज है, सेवा योजना है। लेकिन अभी हम जो है सिर्फ बात करेंगे वृद्धा पेंशन या जो विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, तो उसका ऑप्शन हमें यहाँ डीबीटी सर्विसेज में अवेलेबल रहेगा। जो डीबीटी सर्विसेज में आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन अवेलेबल है समाज कल्याण विभाग, तो समाज कल्याण विभाग के अंदर बेसिकली हम जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी चीज़ें जो है हम इस तरीके की इसमें जो है आवेदन करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके के 6 ऑप्शन अवेलेबल है, तो 6 के 6 ऑप्शन हम यहाँ से जो है इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम जो है वृद्धा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन बेसिकली है क्या, कि जो हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं, पुरुष या महिला, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है कि आप जो है रिटायरमेंट के बाद में या किसी अन्य आप काम कर रहे हो उसके बाद में जो है 60 साल होने के बाद की अवधि के बाद आप जो है गवर्नमेंट आपको जो है मंथली 1500 रुपये जो है पेंशन के तौर पे आपको देगी कि आप अपने घर पे पेंशन के थ्रू अपने जो अपनी आजीविका है उसको आप जो है चला सके। तो इसमें हमें देखना है कि हमें जो वृद्धावस्था पेंशन है इसमें हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें इसके लिए जो है महत्वपूर्ण है और उनकी हमें ज़रूरत होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि वृद्धावस्था पेंशन में जो है जब आपकी 60 साल उम्र हो जाए तो आप उसके बाद एलिजिबल है, उससे पहले आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका जो है 4000 या उससे कम का हो मंथली। अगर उससे ज़्यादा का होगा 4500 या 5 का तो वो वैलिड नहीं है वृद्धावस्था में। आपकी आय जो है माहाना 4000 या उससे कम ही होनी चाहिए। दूसरा आपका आधार कार्ड हो। तीसरा आपका राशन कार्ड। उसके बाद हमारे पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और बैंक की पासबुक, और साथ में हमें एक पासपोर्ट फ़ोटो की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये फॉर्म का जो है हमें आवेदन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ जैसे ही हम अपने इसमें आएंगे तो यहाँ पे जो है हम जमा के ऑप्शन पे जाएंगे। जमा के ऑप्शन पे जाने के बाद में ये रिडायरेक्ट होकर जो इसकी समाज कल्याण विभाग की जो साइट है ये उस पर रिडायरेक्ट होकर पहुँच जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद में हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आवेदक का नाम हिंदी में डालना है, उसके पिता का नाम जो हिंदी में डालना है, देन उसके बाद आवेदक का नाम अंग्रेजी में भी फिल करना है और ऑल्सो फादर नेम भी इंग्लिश में फिल करना है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है श्रेणी का आता है, कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी जो आपकी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी में जाके जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखते यहाँ पे आपकी जो टोटल आयु है वो मेंशन हो जाएगी। देन उसके बाद में आपका लिंक, आप मेल है या फीमेल है, वो अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। उत्तराखंड के में निवास की अवधि वर्ष कितना है वो आप उसमें अकॉर्डिंग, अगर आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं तो अपनी जितनी भी आपकी आयु है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मतदाता आईडी यानी जो आपका पहचान पत्र वोटर आईडी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आधार नंबर जो है आप वो यहाँ मेंशन करेंगे और उसके बाद चेक मार्क करेंगे कि मैं इस आधार संख्या का धारक सहमत हूँ कि समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा मेरे आधार संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं। तो उसको चेक मार्क करके आप आगे बढ़ेंगे। आश्रित व्यक्ति का विवरण, इसको ज़रूरी नहीं है भरना है, इसको छोड़ दीजिए। आवेदक का पता, इसमें आप जो है अपना एड्रेस डालेंगे, आपका ज़िला कौन सा है आप वो अपना डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद में क्षेत्र का प्रकार क्या है कि शहरी है या ग्रामीण है वो आप फिल करेंगे यहाँ पे।
और साथ में जो है तहसीलदार जो है उसका कौन सी तहसील है वो तहसील आप यहाँ मेंशन करेंगे, ब्लॉक मेंशन करेंगे, अपना पूरा प्रॉपर जो एड्रेस है, वार्ड नंबर वगैरह, आपका जो थाना है वो आप पूरा जो है इसमें फिल करेंगे। फिर एड्रेस जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन करना है आपको। उसके बाद में आपकी आ जाती है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में जो है आप IFSC कोड वगैरह यहाँ मेंशन करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अपना जो FSC कोड है उसको पुनः डालेंगे, फिर आपका जो शाखा है वो डालेंगे। अदरवाइज़ खाता संख्या भी आपने जो है 2 बार यहाँ मेंशन करनी है। और उसके बाद में हम आते हैं आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है। अगर आपका BPL फैमिली ID कार्ड है, जैसे कि आपने देखा होगा एक राशन कार्ड आता है पिंक कलर का, वो अवेलेबल है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र संख्या है वो आप यहाँ डालेंगे। किस तारीख में प्रमाण पत्र जो है आपका जारी हुआ वो डालेंगे। आपकी महीने की जो आय है, इनकम है वो कितनी है, 4,000 है, उससे कम है, वो आप यहाँ पे जो है डालेंगे। उसके बाद में आप जो यहाँ चेक मार्क करके जो है आप सुरक्षित करेंगे। तो चलिए मैं पहले जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करना है। अभी ये फॉर्म आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा फिलअप कर दिया है, तो उसके बाद हम चलिए सुरक्षित करते हैं कैप्चा डालने के बाद में। जैसे हमने जो है इसको सुरक्षित किया तो इसका जो पेंशन का जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है, जिसके थ्रू हम जो है लॉगिन करके आगे के जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं आवेदन की वर्तमान स्थिति, और यहाँ अन्य ऑप्शन है जैसे कि अपलोड दस्तावेज। तो हम यहाँ अपलोड दस्तावेज पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट ये जो है हमसे अपलोड करने के लिए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ कौन कौन से दस्तावेज जो है अपलोड होने हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं आय प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड की जो है वो कॉपी है या परिवार रजिस्ट्री की नकल है, और उसी के साथ में जो है यहाँ पे आवेदक की प्रमाणित फ़ोटो है, और प्रधान या पार्षद द्वारा निर्गत खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति है। जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो इसके साथ में हमें एक फॉर्म लगाना आवश्यक है, जो आपको जो है समाज कल्याण की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है उसको डाल दूँगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके जो है उसको फिलअप करके अपना जो भी आपका पार्षद या प्रधान है आप उनसे जो है उसको वेरीफाई करवा लेना, फ़ोटो अटैच्ड हो जाएगी साथ में। और उसमें जो है आपको सारी डिटेल फिल करनी होगी, इंक्लूड योर बैंक डिटेल्स। तो आप वो अच्छे से फिलअप करने के बाद में उसको भी यहाँ अपलोड करना अनिवार्य है। तो चलिए मैं जल्दी से सारे डॉक्यूमेंट है जो उनको फटाफट से हम जो है उनको अपलोड कर लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सभी जो दस्तावेज है वो अपलोड हो गए हैं। हम वापस जो है होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में जो ड्राफ्ट में हमारी फाइल है, फाइल पे जाने के बाद में वृद्धावस्था पेंशन जो हमारी पेंडिंग फाइल है हम इसमें जाएंगे। जाने के बाद में हम यहाँ देखेंगे कि पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट करने के बाद में जो है हम इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है। पेमेंट डन होने के बाद में जो वृद्धावस्था का जो हमने पेंशन का जो फॉर्म भरा है उसका जो आवेदन संख्या है वो हमारे पास जो है जनरेट होके जो है आ गया। और हम जो है अब जो है ज़्यादा नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन हमें होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। इफ़ अगर कोई चांस से कुछ रिजेक्शन आता है या कोई ऑब्जेक्ट करती है समाज कल्याण के अधिकारी, तो आप जाके वहाँ उनसे बात भी कर सकते हैं कि क्यों आपने ऑब्जेक्ट किया है। अदरवाइज़ आपका जो है विद इन फ्यू डेज़ आपके जो है पेंशन का जो ये नंबर है ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अप्रूव्ड होने के बाद में पेंशन आपको आने लगेगी। मंथली 1500 रुपये पेंशन आपके जो है खाते में प्रति माह आने लगेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और